हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का पेपर वन जो कि सबके लिए कंपलसरी है उसका सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन नहीं करने वाले हैं बल्कि कैसे ये आसान वे में आप पढ़ सकते हैं इसको, और कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। चूँकि देखिए, आप सिलेबस तो कहीं से भी देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे आसान वे में आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। देखिए, मेनली इसमें जो है ये जो सिलेबस है एफआरओ का, ठीक है, इसमें 6 चीज़ें हैं, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तो एक तो झारखंड और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। दूसरा जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तीसरा जो है इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। उसके बाद में फिर ज्योग्राफी है, ठीक, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी है, और इकोनॉमी के बाद में एनवायरमेंटल साइंस है, ठीक है, और साइंस है। तो देखिए कैसे क्या पढ़ना है, एक विस्तृत जो है मैं लेके आया हूँ, और बहुत ईजी हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए। पेपर वन का जो जीएस का जो 100 मार्क्स का पूछने का क्राइटेरिया वो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो देखिए, इसमें शुरू हम करते हैं करंट इवेंट्स वाला से। इसमें देखिए, स्टेट झारखंड से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स मेनली इसमें फोकसिव रहेगा, ठीक है, लेकिन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स भी उसमें रहेंगे, ठीक है। पर्सनालिटीज़ स्टेट झारखंड से रिलेटेड और इंडिया एंड इंटरनेशनल इन न्यूज़ जो भी है ना, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज़। देखिए, इंडिया एंड इंटरनेशनल इन न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में इंडिया और इंटरनेशनल में जो कि न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ वॉर जो चल रहे हैं आपके, है ना, रशिया यूक्रेन वॉर रुकने का नाम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका इज़राइल और जो हमास वाला वॉर है, इससे रिलेटेड जो भी मिडिल ईस्ट में जो भी हलचल मची हुई है उससे पूछा जा सकता है। अमेरिका से रिलेटेड पूछा जा सकता है, जो अभी करंट न्यूज़ में है, जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है, वो सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इंडिया का उसमें क्या रोल है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है आप प्रिपेयर इसमें कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें पैनिक नहीं होना है आपको, क्योंकि देखिए इतना वाइड चीज़ है ना कि सब चीज़ आप कंप्लीट करने लाएंगे तो फिर मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक ओवरऑल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो करंट इवेंट वाला ये पहला सेक्शन था, ये हो गया, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब आप कवर करने के लिए जाएंगे तो इसमें एंशिएंट भी है, मिडिवल भी है, सिर्फ बोल दिया गया है और कुछ नहीं कहा गया है। जैसे आप जेपीएससी के सिलेबस देखिएगा तो उसमें डिस्क्राइब्ड वे में है कि हाँ, एंशिएंट से ये पढ़ना है, मिडिवल से ये पढ़ना है, लेकिन एंशिएंट मिडिवल दे दिया गया है सिर्फ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसमें एंशिएंट मिडिवल दिया गया है, तो मिडिवल में आप मेनली जो है कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपका दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड अलाउद्दीन खिलजी का बाज़ार सिस्टम वगैरह, और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करना है यही तो इसमें एग्जैक्ट नहीं बताया गया। एंशिएंट को भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह हो गए, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे मौर्य कला की कला संस्कृति हो गया, मौर्य प्रशासन हो गया, गुप्त प्रशासन हो गया, गुप्त काल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाते रहे हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो मेनली एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। रीसेंट हिस्ट्री इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी आपको जो रीसेंट हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत है उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें क्या आपको पढ़ना है, जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चले, जैसे इसमें देखिए मेनली आप क्या पढ़ लीजिए पता है, स्वदेशी आंदोलन पढ़ लीजिए, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि गांधी जी जब आ गए इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ बोला गया रिसेंट हिस्ट्री इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस। तो देखिए, ये जो 19th सेंचुरी का पुनरुत्थान था, है ना, क्या चीज़ का, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो पुनरुत्थान हो रहे थे उसका एक नेचर, है ना, मतलब कि कुल मिला के आपको कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लें। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड जो जेपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है उसमें जो है ये क्वेश्चन रहता है कि जो पुनरुत्थान जो आज़ादी के लिए जो हो रहे थे, है ना, तो वो किस हिसाब से थे, ठीक है। तो उसका एक कैरेक्टर नेचर पूछा जा सकता है, लेकिन मेनली इसमें देखिए फोकस रहेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, ठीक है। ग्रोथ तो पूछा जा रहा है कि कैरेक्टर ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, ग्रोथ एंड नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रवाद का उदय का क्या कारण था, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बनता आया है, ये सिलेबस में भी है जेपीएससी का, कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय में कौन से सहायक
तत्व थे, कौन से कारण थे कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ग्रोथ एंड रिसर्जेंस, ग्रोथ एंड नेशनलिज्म, है ना, एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए ये अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जो 19 सेंचुरी में बोला जा रहा है आपको, ठीक है, तो ये क्या है, मेनली 1857 का रिवॉल्ट है। 1857 का रिवॉल्ट आप ज़रूर कर लें इसमें, ठीक है। तो ये जो है हिस्ट्री का सिलेबस हुआ, ठीक है। अब देखिए पॉलिटी का जो सिलेबस है इसमें बहुत ज़्यादा आपको इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको इसमें देखिए यहाँ दिया गया बहुत चीज़ है, ठीक है ना। जैसे देखिए द कंट्रीज़ पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेसिक जानकारी तो किसी को भी होनी ही चाहिए। कवरिंग ब्रॉडली इट्स फ्रेमवर्क, रूपरेखा इसकी क्या है। मेन फीचर्स, यहाँ से आप देखिए पढ़ने के लिए चालू कर सकते हैं कि मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएँ हैं, इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं चीज़ें। विशेषताएँ क्या हैं, विशेषताएँ बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। इस संविधान में बहुत ही विस्तार से सभी चीज़ों का जिक्र है, ठीक है। मौलिक अधिकार इसकी विशेषताएं हैं, डीपीएसपी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विशेषताएं में, वो पढ़ लें आप। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू एंड देयर फंक्शनिंग एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल्स इंक्लूडिंग पंचायती राज। देखिए इसमें इतना लंबा चौड़ा बहस नहीं देखना है आपको। पंचायती राज देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ लीजिए। पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन 1992 बहुत बार पूछा गया है जेपीएससी में भी, बस पंचायती राज आपको पढ़ लेना है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक। फिर फंडामेंटल राइट आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा अंदर ना घुसते हुए सिर्फ फंडामेंटल राइट में आपको क्या पढ़ लेना है, फंडामेंटल राइट में आपको पढ़ लेना है इसके ऊपरी तथ्य सारे, इसके आर्टिकल सारे, क्या इसकी विशेषताएं हैं, फलां ढिकां, ठीक है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य। एक तो हो गया मूल अधिकार, एक हो गया मूल कर्तव्य, जो कि अभी 11 मूल कर्तव्य वो भी पढ़ लें। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने शामिल किया था, तो ये भी पढ़ लें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते आए हैं और बन सकते हैं इस बार तो ख़ास तौर पे। फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस, तो इसमें मेनली आप इलेक्शंस को पढ़ लें, चुनाव आयोग को पढ़ लें, ठीक है। चुनाव आयोग के क्या क्या फंक्शंस हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो पढ़ लें, तो हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। पॉलिटी भी हो गया। अब आइए इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या है भाई साहब, तो देख सकते होंगे आप कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया और कुछ नहीं है, ये है तो सिर्फ और सिर्फ पंचवर्षीय योजनाएं हैं, क्योंकि भारत का जो आर्थिक इतिहास है ना वो पंचवर्षीय योजनाओं में ही सिमटा हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया बेसिक फाउंडेशन ऑफ द इंडियन ऑफ द इकोनॉमी, यानी जो मूल तत्व हैं इकोनॉमी के, है ना, अर्थव्यवस्था के मूल जो तत्व हैं, जैसे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित वगैरह, है ना, यही चीज़ है। आगे देखिए फीचर्स एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं लगभग, चतुर्थ और पंचम भी है, वो भी पढ़ लें आप, ठीक है। फीचर्स यानी विशेषताएं क्या हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, मिश्रित अर्थव्यवस्था है वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड पढ़ लें। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान, सीधा सीधी आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग यानी 5 ईयर प्लान स्टार्ट होने से पहले भारत की आज़ादी के समय कौन कौन से प्लानिंग के लिए योजनाएं लाई गई थी वो पढ़ लें। 5 ईयर प्लान पूरा 12 का 12 5 ईयर प्लान से रिलेटेड पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या क्या था। इसका उद्देश्य के साथ साथ पूछा जा सकता है कि इसमें और जो है कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं की क्या विशेषताएं थी, या फिर कभी पूछ लिया जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं पर एक नोट लिखें, ठीक है, तो आपको पता रहेगा तब तो ये सब देखिए मैं भी क्लास चालू करने वाला हूँ कल से, ठीक है, रेगुलरली, तो आपको ये सब सभी चीज़ें मैं पढ़ाता चलूँगा। मार्केट एंड स्टेट कंट्रोल्स पढ़ लेना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण और वैश्वीकरण, जो 1991 ईस्वी के बाद में भारत में आर्थिक सुधारों का जो दौर आया उसी क्रम में लिबरलाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया, इसको पढ़ लेना है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, इजी है। मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ लेना है, इसके कारण क्या है उत्पन्न होने के, और एक चीज़ पढ़ लेना है जो कि पूछा जा सकता है और मुझे लगता है कि वही पूछा जाएगा। इन्फ्लेशन को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, है ना, मुद्रास्फीति को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। इसके उपाय बहुत सारे हैं, जैसे सरकार कुछ उपाय करती है राजकोषीय नीति के तहत, कुछ उपाय आरबीआई करती है मौद्रिक नीति के तहत, सब पढ़ाता चलूँगा आपको, टेंशन मत लीजिए। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोज़गारी, ईजी है, दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी ख़त्म हो गया, इकोनॉमिक्स ईजी है, ठीक है।
आप अगर देखिए डायरेक्टली अगर आप सिलेबस को पढ़ते ना तो आपको थोड़ा टफ लगता है, मैं आपके लिए इजी करके ला रहा हूँ। द अर्थ एंड इज शेप, ज्योग्राफी का, द अर्थ इज शेप एंड साइज, टेंशन मत लीजिए, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन पढ़ लेंगे इसको। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अर्थ में अक्षांश देशांतर की क्या स्थिति, कैसी स्थिति जो है इससे रिलेटेड पढ़ लेना है। ओशन करंट यानी महासागरीय धाराएं और टाइड्स, ज्वार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, महासागरीय धाराएं और ज्वार से पूछा जा सकता है। एटमॉस्फेयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, चूँकि इसमें डायग्राम वगैरह भी बनने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, ठीक है, पूछा जा सकता है। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। इट्स क्लाइमेट, देखिए यहाँ से जो चालू हो रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट से ही तो क्वेश्चन बनता आया है हर बार। जेपीएससी सिविल सर्विसेज में भी क्लाइमेट से मानसून की क्रियाविधि पूछ ली जाती है, कभी कभी चक्रवात के बारे में पूछ लिया जाता है, इनकी उत्पत्ति और इसका क्या प्रक्रिया है, ठीक है। मानसून के बारे में मैंने आपको बताया कि पूछा जाता है, ठीक है, इसकी क्रियाविधि के बारे में, ये कैसे बढ़ता है, किस स्थिति को कहाँ पहुँचता है, पूरा आपको विस्तृत चर्चा करना है। तो यहाँ पर मेनली मानसून, चक्रवात, ठीक है, एल नीनो का क्या प्रभाव है मानसून पर, इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट, इसको अच्छे से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। वेजिटेशन से भी क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा जाता रहा है, फेवरेट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि भारत में जो है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की विवेचना कीजिए, किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वनों के प्रकार और उनकी खासियत बताइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया झारखंड को इसमें शामिल करते हुए कि झारखंड में जो है कोयला रिजर्व कहाँ है, कैसे कैसे वो बताइए। तो नेचुरल रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया है। फिर है लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। देखिए यहाँ पूछा गया है कि क्या लोकेशन है ना, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कृषि और औद्योगिक जो क्रियाविधि चल रही हैं भारत में, उसका लोकेशन कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। ये झारखंड के विशेष संदर्भ में ये पूछा गया है। लेकिन एक बार जेपीएससी में भूगोल से एक क्वेश्चन आया था कि जो है भारत में लौह उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित हैं और क्या कारण है कि वो वहाँ पे स्थापित हैं, ठीक है। तो ये औद्योगिक से रिलेटेड था, कृषि से भी रिलेटेड इसी तरीके से पूछा जा सकता है, इजी था, ठीक है, दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए जो हमने छठा नंबर, 5 तरह के हमने कर लिए, ठीक है। छठा नंबर है साइंस एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इजी है, दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ बताया नहीं गया है सिलेबस, लेकिन बताया गया है कि जो आपके डेली ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस में है उसी से रिलेटेड हम पूछेंगे। आप इन्वायरमेंटल साइंस कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। झारखंड में कुछ नहीं बताया गया सिलेबस, बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ इंडिया दे दिया गया। कोई भी क्वेश्चन, एक हिस्ट्री से बिरसा मुंडा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह भी पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी से आप क्या करिएगा, कुछ नहीं, यहाँ के खनिज संसाधन, मिट्टी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर लेना, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इकोनॉमी में भी टेंशन नहीं है, कुछ योजनाओं के बारे में पूछ ली जाती है। क्या पूछा जा सकता है इकोनॉमी से कि भारत में झारखंड में जो है युवाओं को रोजगार के लिए कौन कौन सी राज्य संचालित योजनाएं हैं, इजी है। कल्चर ऑफ इंडिया से भी कुछ पूछ लिया जा सकता है, तो टफ नहीं है। तो हमने सारा कर लिया, ठीक है भाई साहब, तो इजी लगा ना आपको, इजी हुआ आपके लिए सिलेबस, ठीक है। आप एक बार और वीडियो अगर देख लीजिएगा तो आपके लिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप मतलब कि पहले तो देखिए, पहला नियम यही है कि सिलेबस को आसान करिए। सिलेबस आपने आसान कर लिया तो आपकी पढ़ाई जो है खुद ब खुद आसान हो जाती है, और जो है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने पड़ता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो कल से भाई साहब हमारी जो है रेगुलर वे में क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल साइंस आप ले रहे हैं ऑप्शनल में तो उसकी भी क्लासेस, और पेपर 1 के भी क्लासेस, चूँकि पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.